और भाई गजेंद्र सोलंकी जी ने अपने पतंजलि विश्वविद्यालय का कुलगीत भी भाई गजेंद्र सोलंकी जी ने ही लिखा है, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में पुनः नमन करता हूं। एक क्षण श्रद्धेय स्वामी जी को समर्पित करता हूं कि भाषा धर्म संस्कृति क्रांति की त्रिवेणी बही, भाषा धर्म संस्कृति क्रांति की त्रिवेणी बही, तेजस्वी वाणी की दिव्य धार को प्रणाम है। और मन की गुलामी दूर करने का ये प्रयास लेखनी की ऐसी तलवार को प्रणाम है। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध के प्रणेता बने, भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध के प्रणेता बने, राष्ट्र चेतना के पारावार को प्रणाम है। और देशद्रोही ताकतों को आईना दिखाने वाले पूज्य स्वामी जी की ललकार को प्रणाम है जी, पूज्य स्वामी जी की ललकार को प्रणाम है। आप जानते हैं इतिहास के पन्नों में हम देखते हैं कि युवाओं ने जब भी अंगड़ाई ली है तो इतिहास बदले हैं, एक क्रांति की लहर उठी है। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते एक छंद पढ़ता हूं कि लुटता हुआ वतन देख कर खौले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की, कि लुटता हुआ वतन देख कर खौले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। और स्वार्थों की चौसर पे हारती ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की। जिसमें न त्याग देश प्रेम ना ही बलिदान, जिसमें न त्याग देश प्रेम ना ही बलिदान, यारो जिंदगी की वो कहानी किस काम की। और कर्ज इस माटी का चुकाए भी न ढल जाए, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की जी, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की जी, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। और उस आक्रोश को अभिव्यक्ति देता हूं जो आपके मन में इस देश की व्यवस्थाओं के प्रति है, भ्रष्टाचार के प्रति है। उस आक्रोश को आमंत्रित करता हूं कि आंचल में जिस मातृभूमि के लिया जन्म, जीवन ये उसके ही नाम कर दीजिए। कि आंचल में जिस मातृभूमि के लिया जन्म, जीवन ये उसके ही नाम कर दीजिए। और आदमी के वेश में छिपे हुए जो भेड़िए हैं, हटा के मुखौटा सरेआम कर दीजिए। तो क्रांतिकारियों का बलिदान व्यर्थ जाए नहीं, क्रांतिकारियों का बलिदान व्यर्थ जाए नहीं, नौजवानों कोई ऐसा काम कर दीजिए। और भ्रष्टाचार की नदी के जो भी है मगरमच्छ, पापियों के जीवन की शाम कर दीजिए जी, पापियों के जीवन की शाम कर दीजिए। मैंने लिखा था कभी कि स्विट्जरलैंड में जा चोरों ने बैंकों में खाते खुलवाए, चुरा के मां के गहने कपड़े लॉकर में जा जमा कराए, कर नंगा माता को जालिम देशभक्ति का दम भरते हैं, कब तक क्षमा करेंगे इनको अंग अंग आहत करते हैं। तो इनको जो भी देश के भ्रष्टाचारी, लिस्ट तो बनी चुकी है, विनीत नारायण जी ने भी दे रखी है लिस्ट। अब तो बस ये है कि इंप्लीमेंटेशन कब होगा ये आपके ऊपर है, इस देश की जनता के ऊपर है, और जो देशभक्त लोग हैं उनके ऊपर है, जिनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। और लीजिएगा 2-3 छंद और आपके सामने रखता हूं। 23 साल के उस नौजवान को याद करता हूं, अक्सर मैं मंचों से पढ़ता हूं क्योंकि वो मुझे प्रेरणा देते हैं। जब भी तरुणाई की बात आती है तो 2-3 ऐसे नौजवानों को याद करने से मन में एक हिलोर पैदा होती है, जिनका नाम भगत सिंह होता है। 23 साल की उम्र में 42 दिन की भूख हड़ताल, और ब्रिटिश सरकार कहीं हिल गई थी, पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ चुकी थी। वो बात अलग है कि उस क्रांति की लहर को, क्रांति की फसल को कुछ और लोग लेके काट के ले उड़े। तब मैं कहना चाहता हूं कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम, बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम, बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। कि जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। तो इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, आजादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है। और वरमाल की बजाय फांसी को गले में डाला, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है जी, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है। और 2 छंद और देना चाहता हूं। जैसा भाई हमारे मनवीर मधुर ने भी कहा, इस देश पर बलिदान होने वाले, इस देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले शहीदों को कहीं अपमानित जिस देश में किया जाता हो,
हमारे हरिओम पवार जी की पंक्तियां हैं कि जो भी कौम वतन की खातिर मिटने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। तब कुछ पंक्तियां देना चाहता हूं और अमर बलिदानियों को याद करते हुए कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है, और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन, और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो आजादी की डोली के कहारों को नमन, और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है जी, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। भारत माता की वंदे। अच्छा, विडंबना कहां है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन आज के नेता कह रहे हैं तुम मुझे आजादी दो, खून तो मैं तुम्हारा ले ही लूंगा। हालत यहां गड़बड़ हो रही है साहब कि हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है, कि हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्यहारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन, और कोल्हुओं से बही तेल धारों को नमन है। और क्रांतिकारियों ने जहां लिखा वंदे मातरम, सेलुलर जेल की दीवारों को नमन है जी, काला पानी जेल की दीवारों को नमन है। एक छंद लिखा था मैंने, अक्सर पढ़ देता हूं मैं। अभी चुनाव आने वाले हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे, ऐसे नेता होंगे जो जीत कर तो गए लेकिन जनता की तरफ मुड़ के ही नहीं देखा। साल में एक आध बार आ गए तो आ गए, उन्हें फुर्सत नहीं है बाकी कामों से। तो मैंने उनके लिए लिखा कि जो मुड़ के नहीं देखते हैं जनता को, दोनों तरीके के हर क्षेत्र में लोग हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग किस मानसिकता के हैं, उनके लिए लिखा कि जीत कर जाए मुड़ के ना देखे जनता को, ऐसे दगाबाज को ना फिर कभी प्यार दो। जीत कर जाए मुड़ के ना देखे जनता को, ऐसे दगाबाज को ना फिर कभी प्यार दो। जनप्रतिनिधि जो भी निधि का बने गुलाम, कुर्सी से खींच श्रीमान को उतार दो। और 5 साल बाद जो भी वोट मांगने को आए, फूलों के ना हार डालो उसे दुत्कार दो। और जौक बन चूसते जो भोली जनता का लहू, मुंडन करा के उन्हें भेज हरिद्वार दो। हरिद्वार भेजने का मतलब यहां आश्रम में आएगा, अनुलोम विलोम करेगा, प्राणायाम करेगा, योगा करेगा तो बुद्धि ठीक हो जाएगी। स्वामी जी के हैं, हाँ, बौद्धिक परिष्कार के लिए स्वामी जी के शरण में आएगा तो ठीक हो जाएगा मामला। तो एक गीत पढ़ता हूं और आपका मन चाहता हूं। जागरण का गीत है, बहुत से गीत मैंने लिखे थे, उसमें से एक युवाओं के आह्वान की 2-3 पंक्तियां पढ़ देता हूं कि नौजवान तू सो रहा अब भी चादर तान, संकट में है भारती जाग अरे नादान। भारती है संकट में आज, रखेगा तू ही इसकी लाज। भारती है संकट में आज, रखेगा तू ही इसकी लाज। ये माटी लहू मांगती है, दीप जला बलिदान के मां बलिदान मांगती है। भारती है संकट में आज, रखेगा तू ही इसकी लाज। ये माटी लहू मांगती है, दीप जला बलिदान के मां बलिदान मांगती है। भूल रहा तू क्यों राणा के स्वाभिमान की भाषा, भूल रहा तू क्यों राणा के स्वाभिमान की भाषा। शिवा और गुरु गोविंद सिंह के सपनों की अभिलाषा है तू ही भगत और आजाद, है तू ही बिस्मिल की आवाज, है तू ही भगत और आजाद, है तू ही बिस्मिल की आवाज। ये माटी लहू मांगती है,
दीप जला बलिदान के माँ बलिदान मांगती है, भारती है संकट में आज रखेगा तू ही इसकी लान। तो जाग नौजवान तुझे भारती पुकारती, जाग नौजवान तुझे भारती पुकारती, जाग नौजवान तुझे भारती पुकारती, भारती पुकारती माँ भारती पुकारती, भारती पुकारती माँ भारती पुकारती। देशद्रोहियों के तेज बल अपार से माँ भारती के कष्ट हर, तेज बल अपार से तू मारती के कष्ट हर। जाग नौजवान तुझे भारती पुकार दी। एक बार नारा लगा दिए, भारत माता की जय। भारत माता की। आस्था जीवन का आधार। जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। गौ गंगा गायत्री गीता वेदों का वरदान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु शेखर का अरमान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। सागरों के पार वाली संस्कृति मन बसी तन तो स्वदेशी मन पश्चिम का दास है। सागरों के पार वाली संस्कृति मन बसी तन तो स्वदेशी मन पश्चिम का दास है। गांव और शहरों की दूरियां हुई जो कमपन घट भी यतीम अंगना उदास है। भारत को भूल रहे भावी युवा कर्णधार, भारती के उर सालता ये संत्रास है। मूल्य संस्कृति वाले नग्नता की भेंट चढ़े वैलेंटाइन डे प्रसन्न दुखी मधुमास है। पश्चिम की आंधी में खो ना जाए निज पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। और सूखा और बाढ़ बन आते हैं अकाल, हर साल जान माल एक सवाल बन जाता है। सूखा और बाढ़ बन आते हैं अकाल, हर साल जान माल एक सवाल बन जाता है। जनता कंगाल बन होती बदहाल, प्रतिनिधियों का घर माला माल बन जाता है। ठोकते हैं ताल अधिकारी भी कमाल, ठोकते हैं ताल अधिकारी भी कमाल। नित बुनते हैं जाल जो बवाल बन जाता है। क्या कहें हवाल जनता की भूख हड़ताल, संसद का हाल ससुराल बन जाता है। तो भूख गरीबी से पीड़ित क्यों है मजदूर किसान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। और चारों ओर तानाशाही अत्याचार अनाचार, जैसे कि गुलाम हुआ फिर से ये देश है। चारों ओर तानाशाही अत्याचार अनाचार, जैसे कि गुलाम हुआ फिर से ये देश है। लोकतंत्र नहीं अब लगता है नोटतंत्र, भारत में भय और भ्रष्टाचारी परिवेश है। भारत में भय और भ्रष्टाचारी परिवेश है। भूख और गरीबी महंगाई का है जोर, यहां बढ़ता ही जाता जनतंत्र का आवेश। अंग्रेजों से बचाना अभिशेष है, काले अंग्रेजों से बचाना अभिशेष है। तो रुक ना जाए स्वामी जी का ये पावन अभियान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। और संविधान की कसम खा के लूटते वतन बंधक स्वदेश ये जुआरियों के हाथ में। संविधान की कसम खा के लूटते वतन बंधक स्वदेश ये जुआरियों के हाथ में। चांदी की छड़ी से जनता को जो नचा रहे हैं कैद देश ऐसे ही मदारियों के हाथ में। स्वार्थों के दलदल में देश को धकेल दिया, स्वार्थों के दलदल में देश को धकेल रहे। देश फंसा कुछ भ्रष्टाचारियों के हाथ में, देश फंसा क्रूर भ्रष्टाचारियों के हाथ में। बेबस सा संविधान सह रहा अपमान, पीड़ित है क्रूर अत्याचारियों के हाथ में। संविधान तो लोकतंत्र की गीता और कुरान। बचा लो अपना हिंदुस्तान,
हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। जगह नहीं तो खो जाएगी, जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। गौ गंगा गायत्री गीता वेदों का वरदान, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु शेखर का अरमान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो। नारा वही लगना चाहिए, भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत आशीष हमारे भाई गजेंद्र सोलंकी जी को, और सबके दिलों में वो जोश, वो जज्बा, वो शौर्य, वो पराक्रम और ऊर्जा का उन्होंने संचार किया, और सबके दिलों को देशभक्ति के ऐसे आक्रोश से सरोबार किया कि सबके भीतर, मुझे लगता है अभी कोई करंट को मापने का पैमाना हो तो वो हजारों लाखों करोड़ों डिग्री पर आपका वो देशभक्ति का जो पैरामीटर वो पहुंच गया है, आपकी सुई पहुंच गई है। एक बार भाई गजेंद्र सोलंकी का सबकी ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। और वो हमारे इस